हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। 4 प्रेजेंट टेंस, उनके रूल्स और उनकी यूसेज। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। बेसिकली प्रेजेंट टेंस में होता है जो चीज़ें करंटली चल रही हैं या जो जनरली होती हैं या जिनका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन होता है। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस तब यूज़ होता है जब कोई चीज़ रूटीन में होती है। तो सबसे पहले होता है अनचेंजिंग सिचुएशंस। अनचेंजिंग सिचुएशंस मीन्स कुछ टाइम से वैसा ही चल रहा है और अभी भी वैसा ही है, इट्स नॉट चेंज्ड। शी वर्क्स इन न्यूयॉर्क सिटी, वो न्यूयॉर्क सिटी में काम करती है। इसके एंड में करता है, करते हैं, करती है, ऐसे कन्वर्ट होता है हिंदी में। उसके बाद यूज़ होता है हैबिट्स एंड रिपीटेड एक्शंस के साथ, जैसे कि आई वेक अप अर्ली एवरी डे, आई ऑलवेज गो टू टेम्पल ऑन वीकेंड्स। कोई भी चीज़ जो हम रूटीन में करते हैं उसे भी हम सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे। नंबर 3, जनरल ट्रूथ्स और फैक्ट्स, जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इन 3 सिचुएशंस में हम सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं। अब आते हैं इनके रूल्स पे कि इनको फॉर्म कैसे करते हैं। कोई भी सेंटेंस, अब हमने बोल दिया कि मैं रोज़ स्कूल जाती हूँ, अब हम इसको फॉर्म कैसे करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सो फर्स्ट फॉर्मेशन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है जो भी वर्किंग पर्सन या जो भी काम करने वाली कोई, इट कुड बी एन आइटम, इट कुड बी अ पर्सन, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब जो एक्शन वर्ड होता है, इसके बेसिस से हमें पता चलता है कि हम कौन से टेंस में बात कर रहे हैं। एंड देन ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर काम हो रहा है। तो इसका एक एग्जाम्पल है, शी गोज़ टू स्कूल एवरी डे। शी इसमें सब्जेक्ट है, गोज़ इसमें वर्ब है, एंड टू स्कूल एवरी डे इसमें ऑब्जेक्ट है। ठीक है। वर्ब की हमने कह दिया फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। क्या इसमें भी कोई चेंजेस होते हैं? यस। इन चेंजेस का पता चलता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, जैसे ही, शी, इट या कोई भी नेम, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है। जैसे अभी आपने देखा गो का हमने गोज बना दिया, क्योंकि शी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा, जैसे दे, वी, यू, आई, यू और आई लिटरल मीनिंग्स में तो सिंगुलर होते हैं, बट दे बिहेव एज प्लूरल्स। उनमें सिंपल वर्ब की रूट फॉर्म आ जाएगी, जैसे उसमें गोज रहेगा। ठीक है, सॉरी, गो रहेगा। नेक्स्ट, अब इनमें पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस इज सिंपल, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शी के साथ गोज लगा दिया क्योंकि शी सिंगुलर है। आई इज प्लूरल, तो सिंपल बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, आई गो टू स्कूल एवरी डे। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ही प्लेज क्रिकेट ऑन वीकेंड्स। तो इन सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया हमने। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, इसमें नेगेटिव सेंटेंस में डोंट या डजंट यूज़ होता है। जैसे कि मैं मार्केट नहीं जाता हूँ, तो डोंट कब यूज़ होता है? जब सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो, जैसे आई, यू, वी, दे। डजंट होता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जैसे ही, शी, इट। अब डोंट के साथ, आई डोंट गो टू द मार्केट, मैं मार्केट नहीं जाता हूँ। वी डोंट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट्स जैसे कि ही, शी, इट। ही डजंट लाइक स्ट्रीट फूड, इट डजंट वर्क। ये कंसेप्ट होता है नेगेटिव सेंटेंस बनाने का। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस। डू, डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर यस नो में होता है। डू यू लिव हेयर, डज शी प्ले आउटसाइड। देखते हैं सेकंड फॉर्मेशन। सेकंड फॉर्मेशन में टू बी की वर्ब फॉर्म्स चेंज होंगी, जो कि होती है इज़, एम और आर। इज़ यूज़ होता है ही, शी और इट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एम यूज़ होता है आई के साथ। आर यूज़ होता है वी, दे और यू के साथ। अब ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, इनमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाता है। ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है, ये सब्जेक्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन ऐड करता है।
सो कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, डिस्क्राइब्स इट और एड्स इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई इट। जैसे कि शी इज़ वेरी हैप्पी, तो वेरी हैप्पी क्या बता रहा है कि वो कैसा फील कर रही है, या वो उसकी फीलिंग को डिस्क्राइब कर रहा है। शी इज़ माई सिस्टर, तो माई सिस्टर क्या कर रहा है, वो आइडेंटिफाई कर रहा है शी को कि शी कौन है। माई हाउस इज़ इन द सिटी, तो माई हाउस इज़ द सब्जेक्ट, इज़ वर्ब इन द सिटी, तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है। सो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स। सो बी की फॉर्म्स इज़ एम आर को हम ऐसे यूज़ करते हैं। अब इसकी पॉजिटिव कैसे बनती है, सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि आई एम हैप्पी और आई एम सैड। नेगेटिव में शी इज़ नॉट हैप्पी, दे आर नॉट गुड, आई एम नॉट सैड। उसी तरह क्वेश्चन में इज़ एम आर पहले आ जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। आर यू हैप्पी, इज़ शी अ गुड गर्ल। सो ये सारे रूल्स हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के। अब चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ। सबसे पहले देखेंगे कि इसका फंक्शन क्या है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो एक्सप्रेस करता है एक एक्शन को दैट इज़ हैपनिंग इन द प्रेजेंट एंड मे कंटिन्यू इन द फ्यूचर। फ्यूचर में कंटिन्यू होगा नहीं होगा, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड हियर, बट इट इज़ हैपनिंग इन द प्रेजेंट। अभी तो ये काम चल रहा है या हो रहा है। अब हम देखेंगे इसकी फॉर्मेशन। पॉजिटिव, सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। जहाँ भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखते हैं इट्स बेसिकली वर्ब प्लस आईएनजी की जो फॉर्म होती है उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ओके, विल रिमेंबर दिस। प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि शी इज़ वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर। इज़ एम आर की यूसेज वही है जो मैंने पहले बताई थी, यहाँ भी सेम रहेगी। नेक्स्ट, नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस नॉट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल दैट इज़ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। आई एम नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर, ही इज़ नॉट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इज़ंट और आरंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया नेगेटिव क्वेश्चन, ठीक है। पॉजिटिव में इज़ आर एम, सेम थिंग, सब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। इज़ शी नॉट वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट, आर दे प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, तो ऐसे बनते हैं क्वेश्चंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज़ वेरी इजी। इसमें बेसिकली सिर्फ एक ही रूल होता है कि सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब यूज़ होता है, सबसे पहले यूज़ होता है ऑनगोइंग एक्शंस दैट बिगैन इन द पास्ट। वो एक्शन जो अभी भी चल रहे हैं बट वो शुरू पास्ट में हुए थे बट अभी भी ऑनगोइंग है। जैसे कि आई हैव लिव्ड इन दिस सिटी सिंस 2020, तो ये 2020 मतलब पास्ट, तब से अब तक ये एक्शन चल रहा है, मैं अभी भी रह ही रहा हूँ। तो आई हैव लिव्ड, मैं इस सिटी में 2020 से अब तक रहा हूँ। पास्ट एक्शंस जस्ट फिनिश्ड, जस्ट फिनिश्ड हम इसलिए कहते हैं कि उनका कनेक्शन प्रेजेंट से है। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, मोस्टली हम जस्ट भी इसमें यूज़ करते हैं जस्ट टू शो कि अभी रिसेंटली हुआ है ख़त्म। पास्ट एक्सपीरियंसेस विदाउट स्पेसिफिक टाइम, जैसे कि आई हैव नेवर ईटन सैल्मन, हमने नहीं बताया कि हम 1 साल पहले की बात करें या 2 साल पहले की बात करें, एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आई हैव नेवर ईटन सैल्मन, मैंने कभी नहीं खाया। अनफिनिश्ड टाइम पीरियड, जैसे शी हैज़ बीन टू सिनेमा ट्वाइस अ वीक, कि वो ट्वाइस अ वीक सिनेमा गई है या जा चुकी है। पास्ट एक्शंस विद प्रेजेंट रेलेवेंस, आई कैंट फाइंड माई कीज़ बिकॉज आई हैव लॉस्ट दैम, तो मैंने रिसेंटली उनको लूज़ किया है कीज़ को। इनमें जो है कर चुका है, कर चुके हैं या चुकी हैं, ये यूज़ होता है। इनके जो मेन यूसेज है वो इन दोनों टाइप्स में होती है।
ऑनगोइंग एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुए थे और पास्ट एक्शन जो अभी भी फिनिश हुए हैं. नाउ कमिंग टू फॉर्मेशन. पॉजिटिव की फॉर्मेशन कैसे होती है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. दे हैव लिव्ड हेयर फॉर 10 years. सो हैव लिव्ड हेयर फॉर 10 years. नेगेटिव. सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म. शी हैज़ नॉट ग्रेजुएटेड येट. क्वेश्चंस में हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म. हैव यू फिनिश्ड द रिपोर्ट येट. हैज़ और हैव की यूसेज कैसे होती है? हैज़ जो होता है इट इज़ यूज्ड विद singular subject. When I say singular subject, it means he, she, it. And have is used with plural subject. When I say plural subject, it means they, we, I, you. So here with they I have used have. With she I have used has. These are the rules for using has and have. Now let's jump to present perfect continuous. It's not that common, but yes, it's good to know for English knowledge. Present perfect continuous. It talks about action started in the past and it is still continuing. Like she has been studying since morning. Action recently stopped but has a present result. He has been cleaning the house and now it is spotless. How are they formed? Okay, before that we should see that what kind of sentences are used in it. जैसे हम कहते हैं कि वो सुबह से अब तक पढ़ रही है, तो इनमें एंडिंग वही रही है, रहे हैं होता है जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होता है. बट इसका कनेक्शन जो है वो पास्ट टाइम से होता है कि वो काम कब से चल रहा है, कब से वो काम कर रही है. ठीक है, अब इनकी फॉर्मेशन देखते हैं. पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. शी हैज़ बीन वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट. अब हम टाइमलाइन भी मोस्टली मेंशन होता है इसमें. नेगेटिव है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. शी हैज़ नॉट बीन वर्किंग सिंस 2020. क्वेश्चन में हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. हैज़ शी बीन वर्किंग सिंस 2020, ये इसकी क्वेश्चन फॉर्म होगी. नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में एक स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होता है सिंस और फॉर के यूज़ में, वो भी हम यहाँ क्लियर करेंगे. सिंस कब यूज़ होता है? इट शोज़ अ स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट. व्हेन आई से स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट, इट मीन्स कि एक पर्टिकुलर टाइम लिखते हैं हम सिंस के बाद, जैसे कि सिंस 2015, सिंस मॉर्निंग, सिंस लास्ट ईयर. I have been reading books since 2015. So there is a specific time. They have been playing since morning. She has been working here since last year. So since के आगे एक particular time का नाम होता है. For का क्या use होता है? To show a period or duration of time. जहाँ duration आ गई वहाँ for use होता है. जैसे कि for 5 years, for a week, for a long time. She has been working here for 5 years. So we say 5 years, for 5 years. They have been married for 6 months. So since और for में क्या फ़र्क है? Since के आगे हम specific time लिखते हैं जब से वो काम चल रहा है, और for जो है इसके आगे duration होती है, एक time period होता है. So friends, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी एंड इस माइंड में आपको आप यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट टेंस के सारे टाइप्स को और रूल्स को याद करने के लिए.